नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज एपिसोड नंबर 295 लेकर हिंदी में आपसे बातें करूंगा और रक्षाबंधन की बातें करूंगा। और इससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये रक्षाबंधन की जब बातें आती हैं तो मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ, हमने पौधे भी बचाने हैं और पौधों की रक्षा भी करनी है। मैं रक्षाबंधन के दिन बच्चे जो भी मुझे मिलते हैं मेरे सामने वाले पार्क में, मैं उनसे इन पेड़ों की रक्षा के लिए वचन लेता हूँ और इसी तरह से उनमें एक शिक्षा चली जाती है कि पेड़ों की रक्षा करना भी रक्षाबंधन ही नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आइए आज हम राखी की बात कर लेते हैं इसी अवसर पर। अब रक्षाबंधन त्यौहार हम सब जानते हैं, हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं सबका कोई न कोई उसके पीछे पौराणिक कहानियाँ उनके पीछे होती हैं। इसी तरह से जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के बारे में भी वो राजा बलि और लक्ष्मी की कहानी है। उसके बाद शिशुपाल और द्रौपदी वाली बात है। फिर कृष्ण जी उसको महाभारत के युद्ध में जब दुशासन दुष्कर्म करने की प्रयास करता है तो आकर के उसकी चीरहरण को रोकता है और कृष्ण उसकी लाज को बचाते हैं। ये कहानी भी इसके पीछे है। और भी कई कहानियाँ हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं, पर जो भी कहानियाँ हैं ये भाई बहन के प्रेम का। सिनेमा जगत ने तो इतने गीत दे रखे हैं कि बंधा हुआ है एक धागे में भाई बहन का प्यार, तो उन्होंने अपना हिसाब से बहुत कुछ राखी के बारे में बोला है। अब मैं इस असीमित रक्षाबंधन में जो हमने किस किस की रक्षा करनी चाहिए इसकी भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और एक दूसरे के सुख दुख में भाई बहन में जो रक्षा बांधी जाती है, इसका मुख्य अर्थ ये है कि अगर भाई दुखी होगा बहन आएगी, बहन दुखी होगी तो भाई आएंगे। एक दूसरे के सुख दुख में यानी एक दूसरे की मदद करेंगे और वो एक दूसरे को कभी भूलेंगे नहीं। और ये राखी के तार के बहाने से वो जुड़े रहेंगे और इसको याद करने के लिए हमेशा ये स्मृति में ये त्यौहार बना रहे, इसके ऊपर जो श्रद्धा बनी है, इसकी जो पवित्रता है वो बनी रहे, इसके लिए। इसी साथ साथ हम इसको समाज में हमें क्या करना है, हमने किस किस चीज़ की रक्षा का वचन लेना होता है रक्षाबंधन के दिन। परिवेश के हिसाब से बदलते रहते हैं, शिक्षा बदलती रहती है और आधुनिक युग की तरफ हम चलते हैं, बदलाव की तरफ भी हम चलते हैं, परंपराओं को देखते हैं और उनमें बदलाव भी लाते हैं। तो हमें समाज की रक्षा करनी है, हमें राष्ट्र की रक्षा का भी संकल्प करना है, वचन लेना है। अब हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, हमें सुरक्षाकर्मी जो हमारे देश के सीमाओं पर हैं, जगह जगह पर हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए अन्य सुरक्षाकर्मी लगे हैं, हमारी सेना है, इनकी सुरक्षा का भी हम संकल्प करते हैं। हम पर्यावरण बचाने की का भी रक्षा के वचन लेते हैं, स्वच्छता रखने और पेड़ों की रक्षा। जैसे मैंने उन बच्चों से आपसे कराया, मैं हमेशा ही कराता हूँ और उनको वहाँ पर चाहे मैंने रिबन बांध लेते हैं या रक्षा बांध देते हैं, उनको ये कहना कि भाई पेड़ पर जो है बांधना, क्योंकि पेड़ की रक्षा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बचेगी। जो कोरोना काल में ऑक्सीजन का जो दायरा था वो हम सब ने देखा। इसके बाद वन्य जीवों की भी रक्षा हमने करनी होती है। जितने भी वन्य जीव हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, कि उनको जो बचाना है उनको अगर हम मारेंगे, उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारा जीवन भी दुभर हो जाएगा। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति आती है, रेल आती है, बस आते हैं, पार्क आते हैं, सड़क आती है, जो भी है। हम किसी भी पेड़ पर कील ठोक देते हैं अपना पोस्टर टांगने के लिए, वो भी एक गलत चीज़ होती है। हम कहीं पर भी कुछ भी उसका जो है दुरुपयोग करने लग जाते हैं, तो उसका भी हमने रक्षा करनी है। जल स्रोतों की भी हमने रक्षा करनी है, उन्हें प्रदूषण से बचाना है। जल नहीं है तो फिर क्या है। और कन्या भ्रूण की रक्षा करनी है। जो कन्या भ्रूण के कसाईयों ने कुछ बीच में अपना काम किया था, उन कसाईयों से भी कन्या भ्रूणों को बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। नारी के सम्मान की रक्षा करनी है। नारी का सम्मान हमने देखा जंतर मंतर पर कितना बड़ा हुआ था और कई बातें हुई थी और आए दिन होता है। मैं किस किस की जगह का नाम लूँ, याद लूँ, कई बातें हो जाती हैं, तो लेकिन उसकी सुरक्षा भी करनी है। और फिर बहन का जो है, भाई को, हर भाई को बहन ने आज ये कहना चाहिए, भाई मैं तेरे को रक्षा बांध रही हूँ, तो मुझे ये भी वचन दे तो अन्य बहनों की भी रक्षा करेगा। सभी बहनों को
तुम जो है हमेशा सदृष्टि से देखोगे, उन पर कभी कोई बुरी नज़र नहीं डालोगे। इस प्रकार की भी वो वचन लेती हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो हमने रक्षाबंधन का वास्तव में अर्थ समझ लिया, इसको हमने सार्थक बना दिया। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे लिए सार्थक हो जाता है। हमें इसको मिलजुल के मनाना चाहिए। भाई बहन के त्यौहार के साथ ही हमें अन्य जो हमारे समाज में जिनके साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है उनकी भी रक्षा का हमें वचन देना ही पड़ेगा। और बहन को तो ये वचन देना ही पड़ेगा, हाँ बहन, मैं तेरे साथ तो रक्षा बंधवा ही रहा हूँ, तेरी रक्षा की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं समाज में नारी वर्ग की रक्षा सम्मान के खातिर मुँह ज़रूर खोलूँगा और उनके सम्मान के खातिर मैं आगे ज़रूर आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।